हेलो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं अपना चैप्टर फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के अंदर मैं ऑलरेडी 6 वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने मेरी वीडियो इससे पहले की नहीं देखी तो प्लीज एक बार जाकर के उन वीडियो को देखें, तभी ये वीडियो आपकी समझ में आएगी, क्योंकि एक दूसरे से लिंक है। अगर आप बीच में से देखोगे तो समझ में नहीं आएगी। आज हमारा टॉपिक शुरू होता है पास्ट एडजस्टमेंट का। पास्ट एडजस्टमेंट के अंदर होता क्या है, सबसे पहले आज हम उसके बारे में चर्चा करते हैं कि पास्ट एडजस्टमेंट होता क्या है। देखिए, बिजनेस के अंदर जब अकाउंटेंट अपना काम करता है तो देखो, बिजनेस के अंदर कोई भी हो, बिजनेस हो या कोई भी हो, इंसान गलतियों का पुतला है। गलतियां हो ही जाती है किसी ना किसी तरीके से, तो उससे भी गलतियां हो गई। होता क्या है कि अगर उसको एप्रोप्रिएशन पर उसको बताया गया था कि भाई आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% दिया जाएगा, और उसने 5% की बजाय लगा दिया 4% या 3% या 6%, कुल मिला के 5% नहीं लगाया, यानी गलत कर दिया। तो अब उस गलती का समाधान कैसे हो, इसीलिए पास्ट एडजस्टमेंट के क्वेश्चन को आपके सिलेबस के अंदर रखा गया। इस तरह की रेक्टिफिकेशन को रेक्टिफाई करने के लिए ही क्या बनता है, आपका पास्ट एडजस्टमेंट। अब ये काम कैसे होगा, किस तरीके से हमें करना है, यही इस चीज के अंदर हमें समझनी होगी। देखिए, अकाउंटेंट ने तो गलती कर दी। अब एक तरीका तो यह है कि हम सारे के सारे अकाउंट एक ही बार बनाएं, जो कि मुमकिन नहीं है, क्योंकि सारे के सारे अकाउंट बनाना तो मुमकिन नहीं है। हम पूरे के पूरे साल के सारे अकाउंट्स बनाएंगे, ऐसा कैसे हो सकता है। तो हम करते क्या हैं, इसी के लिए ही हम एक एडजस्टमेंट एंट्री मेंटेन कर देते हैं। अब वो एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी, एंट्री के लिए तो अमाउंट चाहिए। अब उस अमाउंट को हम निकालेंगे कैसे, अपनी छोटी सी कैलकुलेशन के द्वारा। ठीक है, कैलकुलेशन कैसे होगी। देखिए, पास्ट एडजस्टमेंट को समझाने से पहले, इसकी कैलकुलेशन को समझाने से पहले मैं आपको अपने शब्दों में थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं कि किस तरीके से ये सारा का सारा खेल रचा जाता है। कैसे, मान लीजिए ए और बी ये हमारे दो पड़ोसी हैं, नाइबर हैं, ठीक है, और ये हम हैं, मिस्टर एक्स। ठीक है, ये कौन है, मिस्टर एक्स है। मिस्टर एक्स के सामने ए और बी रहते हैं। इनके घर में, मिस्टर एक्स के घर में कोई फंक्शन हुआ, कोई भी छोटा मोटा फंक्शन, XYZ, शादी वगैरह कुछ भी हुआ, कुल मिला के इनके घर में एक फंक्शन होता है। तो इन्होंने क्या कहा अपने बेटे को कि बेटा आप एक काम करो, मिस्टर एक्स को 3 लड्डू देकर आना। कितने, 3। मिस्टर बी को कितने लड्डू देकर आना, 4। ठीक है, मिस्टर ए को 3 लड्डू देकर आना और मिस्टर बी को 4 लड्डू देकर आने हैं। ठीक है, होता है कुछ हमारे नाइबर ऐसे भी होते हैं जो हमारे बहुत करीब होते हैं। ये सभी के यहीं पर ही होता है, ऐसा नहीं है। तो जो हमारे ज्यादा करीब था हमने उसको 4 दिए, और जो थोड़ा सा हमारे से करीब था मगर इतना नहीं था, उसको हमने कितने दिए, 3 लड्डू दिए। अब हमारे बेटे ने क्या किया, देने थे तो उसको ए को 3 और बी को 4, मगर हमारे बेटे ने क्या किया, ए को दे दिए 4 और बी को दे दिए 3। उसने इसका उल्टा कर दिया। उसने क्या कर दिया, इसका उल्टा कर दिया। ऐसे ही हमारी अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर गलतियां होती हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा अकाउंटेंट, मैंने आपको बताया था
कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना था 5%, लगा दिया उसने, 4% लगा दिया, 3% लगा दिया या 7% लगा दिया। ठीक है, ऐसे ही हमारे बेटे ने गड़बड़ कर दी। तो इस गलती को सुधारने के लिए एक तरीका तो यह है कि सारे के सारे लड्डू, जितने भी हमने उनको लड्डू पहुंचाए थे, वो सारे के सारे मंगाए जाए। ठीक है, और फिर दोबारा से उनको क्या किया जाए, डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। देखिए, अगर हम सारे के सारे लड्डू उनसे मंगा लेंगे तो वो नाराज हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि एक बार हम किसी को सामान देंगे और दोबारा उससे सामान लेंगे और फिर देने के लिए जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। वो कहेंगे कि पहले पैसे सामान देते हो, फिर लेते हो और फिर उसके बाद फिर देना होता है आपको, तो ये तो गड़बड़ वाली बात है। तो इस गड़बड़ से बचने के लिए हम इसके बीच का रास्ता अपनाएंगे। किसका? कि इस ए को हमें 3 लड्डू देने थे, ए पर 3 चले जाएं और बी पर 4 लड्डू चले जाएं, क्योंकि इसके पास फिलहाल कितने हैं, 1 लड्डू है। ठीक है, हम ऐसा क्या रास्ता अपनाएं कि ए से निकल करके 1 लड्डू किस पर चला जाए, बी पर। ठीक है, उसी चीज को करने के लिए पास्ट एडजस्टमेंट को बनाया गया है। अब ये पास्ट एडजस्टमेंट होती क्या है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा, किस तरीके से हमें इस चीज की कैलकुलेशन करनी होगी। ठीक है, किस तरीके से हम कैलकुलेशन करेंगे, आज हम उसी की बात करते हैं। ठीक है, ये तो एक छोटा सा एग्जांपल था समझाने के लिए कि किस तरीके से पास्ट एडजस्टमेंट होता है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन की। ठीक है, क्वेश्चन कैसा आएगा वो बात करते हैं और उसके द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल। ठीक है, ए, बी और सी 3 पार्टनर है। ठीक है, ए, बी और सी 3 पार्टनर है। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2:1। ठीक है, ए, बी और सी 3 पार्टनर हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2:1 है। ठीक है, लिखते हैं इन द पार्टनरशिप last 3 year profit is कितना है, पिछले 3 साल का प्रॉफिट है 1 लाख। ठीक है, 2 लाख, 3rd है 3 लाख। मान लीजिए हम क्वेश्चन में मान करके चल रहे हैं कि पार्टनरशिप के अंदर पिछले 3 साल का प्रॉफिट है 1 लाख, 2 लाख और 3 लाख। ठीक है, नीचे आता है क्वेश्चन के अंदर द अकाउंटेंट have mistakenly distributed this profit distributed this profit
इन 1:1:1, यानी जो अकाउंटेंट है उसने गलती से इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 1:1:1 में, यानी इक्वली। कैसे? इक्वली। क्या कर दिया? इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब जब इसने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, आगे क्वेश्चन के अंदर कहा गया है यू आर rectify these transactions। इस ट्रांजैक्शन को क्या करनी है? हमें रेक्टिफाई करनी है। और क्या करना है? प्रिपेयर एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टमेंट एंट्री हमें क्या बनानी है? एडजस्टमेंट एंट्री बनानी है। ठीक है। क्वेश्चन के अंदर बताया गया है कि एबीसी पार्टनर है 3, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 है। लास्ट 3 साल का प्रॉफिट दे रखा है हमें 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख। हमारे अकाउंटेंट ने गलती से 1:1:1 में इसको क्या कर दिया है? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो हमें इसको क्या करना है? रेक्टिफाई करना है और पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री करनी है कि जो हमने गलती करी है उस गलती को हम सही कर सके। तो देखिए, उस गलती को सही करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक एनालिसिस टेबल बनानी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? एक एनालिसिस टेबल बनानी पड़ेगी। बनाइए जी एनालिसिस टेबल। एनालिसिस टेबल। एनालिसिस टेबल बनाते हैं। इसके अंदर पहला कॉलम आपको पर्टिकुलर का बनाना है। ठीक है। अब जितने पार्टनर होंगे उतने कॉलम बनाएंगे। ठीक है। फिलहाल आप बना लीजिए, मैं समझा दूंगा आपको कि किस तरीके से हमें इसके अंदर अमाउंट डालनी होती है। 3 पार्टनर है, तो पार्टनर ए, पार्टनर बी और पार्टनर सी, और लास्ट में आ जाएगा फर्म। ठीक है। बना लीजिए। आप पूछोगे कि सर ये फर्म कहां से आया? करेंगे बात उसकी भी, कोई बात नहीं, फिलहाल आप करिए। इन पार्टनर्स के बीच में एक और लाइन बनाइए। ठीक है। एक एक लाइन और बना दीजिए और फर्म के कॉलम में भी बनाइए। ठीक है। ऊपर लिखेंगे पर्टिकुलर। पर्टिकुलर ये हमारा ए है, ये बी है और ये सी है और ये हमारी फर्म है। ठीक है। इसके बाद इस कॉलम के अंदर यहां लिखेंगे डेबिट, यहां लिखेंगे क्रेडिट, यहां लिखेंगे डेबिट, फिर क्रेडिट, फिर ऐसे ही सी का एक बार डेबिट, एक बार क्रेडिट। ऐसे ही फर्म का आएगा, एक बार डेबिट और एक बार क्रेडिट। ठीक है। देखिए, इस टेबल के अंदर हमें करना क्या है? सबसे पहले जो हमने गलती करी है क्वेश्चन के अंदर, सबसे पहले जो हमारे अकाउंटेंट ने गलती करी है उस गलती को सबसे पहले इसके अंदर डालिए। ठीक है। डालिए इसके अंदर। करते क्या है? जो गलती हमारे अकाउंटेंट ने करी है, क्या गलती करी थी हमारे अकाउंटेंट ने? इक्वली प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। प्रॉफिट को इक्वली क्या कर दिया उसने? पिछले 3 साल के इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है। तो हमें भी यही करना पड़ेगा। सबसे पहले यहां लिखेंगे बाय मिस्टेक, बाय मिस्टेक, कुछ भी लिख लीजिए अपनी लैंग्वेज में। बाय मिस्टेक प्रॉफिट
डिस्ट्रीब्यूटेड इन 1:1:1। जब पार्टनर्स को प्रॉफिट मिलेगा 1:1:1 में, तो उनकी कैपिटल क्या होगी? क्रेडिट होगी। क्यों? क्योंकि इनको फायदा है। ठीक है, प्रॉफिट मिलने से उनको क्या होगा? फायदा होगा, तो क्रेडिट साइड के अंदर आएगा। मगर एक बात और ध्यान रखना, पिछले 3 साल के प्रॉफिट के अंदर है ये बात। ठीक है, तो मैं क्या कर लेता हूं, इन तीनों टोटल को, जो पिछले 3 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, इनको तीनों को क्या कर लेता हूं, मैं ऐड कर लेता हूं। ठीक है, वो अल्टीमेटली आएगा। अगर आप इनको अलग अलग करना चाहते हो तो अलग अलग कर लीजिए, तब भी आंसर सेम ही आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन, वो कुछ नहीं। ठीक है, लेंथी से बचने के लिए इनका टोटल कर लो और डायरेक्टली क्या कर दो, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो तीनों को टोटल करो, जैसे कि मैंने इसके अंदर कर लिया, टोटल प्रॉफिट लास्ट 3 ईयर। ठीक है, 1 लाख प्लस 2 लाख प्लस 3 लाख, कितना आया? 2, 3 और 3 6, यानी 6 लाख। 6 लाख का प्रॉफिट आया। ठीक है जी, कितना आया हमारे पास? 6 लाख का प्रॉफिट आया। अब इस प्रॉफिट को जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अमंग द पार्टनर, ठीक है, तो आपको पता है जब तीनों को इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो तीनों पार्टनर पर कितना आएगा? ए पर आएगा 2 लाख, ठीक है, बी पर आएगा कितना? 2 लाख, और सी पर कितना आएगा? 2 लाख। ठीक है, 2 लाख 2 लाख 2 लाख क्रेडिट साइड के अंदर आया। क्यों? क्योंकि फर्म पार्टनर्स को क्या दे रही है? प्रॉफिट में हिस्सा दे रही है, तो उनकी कैपिटल क्या होगी? इंक्रीज होगी, और इंक्रीज इन कैपिटल इज क्रेडिटेड, इसलिए हमने इसको क्या किया? क्रेडिट किया। मगर फर्म को क्या है? ये नुकसान है, एक्सपेंस है, तो इसकी डेबिट साइड में जाएगा। कितना? टोटल इसका 6 लाख। ठीक है, 6 लाख। अब इस क्वेश्चन को भूल जाओ, छोड़ दो, एनालिसिस टेबल पर आओ। अब एक बात बताइए मुझे, जो हमने ये किया है, अगर हम इसको यहीं के यहीं छोड़ दें तो क्वेश्चन तो कंप्लीट नहीं हुआ, हमारा मकसद ही कंप्लीट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमने प्रॉफिट को तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, मगर फर्म के अंदर जो ये 6 लाख का लॉस आ रहा है, क्या हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया? नहीं किया। हम इसको क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, जब हम इस लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये कहां आएगा? क्रेडिट साइड के अंदर आएगा। कितने रुपए? 6 लाख। ठीक है, और 6 लाख का लॉस हुआ फर्म के अंदर, तो फर्म किसको देगी इस लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन? ए, बी और सी को देगी, तीनों पार्टनर को देगी। लॉस है तो क्या होगा? इनकी कैपिटल डिक्रीज होगी, और डिक्रीज इन कैपिटल इज डेबिटेड, यानी डेबिट साइड में अमाउंट आने वाली है 6 लाख की। अब ए के हिस्से में कितना आएगा वो देखते हैं। इस 6 लाख को, जो हमारा 6 लाख आया है, यहां पर लिखा हुआ है, मैं इसी के अंदर कर देता हूं। ठीक है, इस 6 लाख को हमें जो क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखा है, उसी के अंदर क्या करो? इसको डिस्ट्रीब्यूट करो। जैसे कि क्वेश्चन के अंदर बता रखा था, ए, बी और सी के जो ओरिजिनल प्रॉफिट है वो कितना है? 3:1, इसी के अंदर इसको डिस्ट्रीब्यूट करो। 3:2:1 डिवाइडेड बाय 3, 2 5 और 1 6, कितना है? 6। ठीक है, निकाल लेंगे, 6 1 जा 6, तो कितना आएगा? ए के हिस्से में 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 3, तो कितना आएगा? ए के हिस्से में 3 लाख। ठीक है, बी के हिस्से में कितना आएगा? 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 2, 2 लाख, और सी के हिस्से में कितना आएगा? 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 1 लाख, कितना आएगा जी? 1 लाख। ठीक है, इसके सामने भी कुछ लिख लो, यहां लिख दो लॉस डिस्ट्रीब्यूट इन 3:2:1।
1, 3 2 1 में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, बस अब इनका टोटल कर लो। ये थोड़े ज्यादा बड़े हो गए तो मैं इसको छोटा कर देता हूं ताकि समझने में दिक्कत ना आए। ठीक है, इसका टोटल कर लेते हैं। जैसे कि डेबिट साइड में और कोई टोटल तो है नहीं, तो यहां करेंगे 3 लाख। ना क्रेडिट साइड में कोई और टोटल है, कितना आएगा, 2 लाख। ऐसे ही बी के अंदर डेबिट साइड में कोई टोटल है नहीं, तो क्या आ जाएगा, 2 लाख। बी लाख का क्या है, बी का क्या है, क्रेडिट में, बस इसका भी 2 लाख है, यहां पर ही लिखेंगे। ठीक है, ऐसे ही सी का 1 लाख, यहां पर क्या आएगा, 2 लाख। ठीक है, सी का क्या है, फर्म का क्या है, डेबिट साइड में 6 लाख और क्रेडिट साइड में क्या है, 6 लाख। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर अगर हम ए की बात करें तो ए के अंदर ए की डेबिट साइड 3 लाख और ए की डेबिट साइड 3 लाख और क्रेडिट साइड 2 लाख आ रही है। कौन सी साइड ज्यादा है, डेबिट साइड कितनी ज्यादा है, 1 लाख, तो यहां लिखेंगे 1 लाख। ठीक है, कौन सी साइड ज्यादा है, डेबिट साइड, तो यहां लिख देंगे इसके ऊपर डेबिट। ठीक है, ठीक उसी तरीके से अब बी का करेंगे। बी की डेबिट साइड कितनी है, 2 लाख। बी की डेबिट साइड 2 लाख और क्रेडिट साइड 2 लाख। इसका मतलब यहां क्या हो गया, नील हो गया। इसकी डेबिट भी और क्रेडिट भी क्या है, सेम है, क्या हो गया, नील। इसके पास कुछ नहीं है, कोई बात नहीं है, आगे बढ़ो। सी की बात करते हैं। सी की डेबिट साइड कितनी है, 1 लाख और क्रेडिट साइड 2 लाख। कौन सी साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड ज्यादा है, कितनी ज्यादा है, 1 लाख, तो यहां लिखेंगे 1 लाख। कौन सी साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड, तो यहां लिखेंगे क्रेडिट। ठीक है, ठीक उसी तरीके से फर्म की डेबिट साइड कितनी है, 6 लाख, क्रेडिट साइड कितनी है, 6 लाख। इसका मतलब यह है कि इनके पास फर्म के अंदर भी अब कुछ नहीं रहा। इसका मतलब यह है कि ये क्या हो गया, नील हो गया। नाउ एडजस्टमेंट एंट्री इज, अब एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी, तो यहां लिखेंगे नाउ एडजस्टमेंट एंट्री इज, एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी जी, बस जोन सी साइड डेबिट है, जोन सा पार्टनर डेबिट है उसकी कैपिटल को डेबिट कर देंगे, जोन से पार्टनर की कैपिटल क्रेडिट है उसकी कैपिटल को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, जैसे कि ए की कैपिटल क्या हुई, यहां पर डेबिट हुई, तो यहां लिखेंगे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, इसकी सी की कैपिटल क्या हुई, क्रेडिट, तो यहां लिखेंगे टू सीज कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए से, जितना इनके सामने आया है, 1 लाख, 1 लाख। ठीक है, नरेशन में डाल देंगे बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री मेड। नरेशन में क्या लिखेंगे, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री मेड। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को करते हैं। आई बात समझ में? जो पास्ट एडजस्टमेंट के क्वेश्चन होते हैं हमें उनको इसी तरीके से ही ट्रीट करना होता है। इसके अलावा इस तरीके से क्वेश्चन होगा। अब मैं आपको और इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसके अलावा अगर आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो
नीचे डिस्क्रिप्शन में, वीडियो की डिस्क्रिप्शन के नीचे हमारी वेबसाइट से रिलेटेड उसका लिंक पड़ा हुआ है। आप एक बार हमारी वेबसाइट पर जाकर के विजिट करें तो आपको हमारी ऑनलाइन क्लासेस से रिलेटेड सारी जानकारी मिल जाएगी कि हम किस तरीके से ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, क्या करते हैं, सब कुछ जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, बस इतनी ही इंफॉर्मेशन थी। थैंक यू।